जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अनोखे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे भक्त जिन्हें राधा कृष्ण जी से मतलब नहीं था ज्यादा, प्राप्ति तो करनी थी ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी स्वयं आ जाए इतना नहीं चाहिए था, लेकिन ठाकुर जी उनसे प्रीति करें, वो प्रीति उन्हें ज्यादा रुचिकर थी। वे कहते थे आप आए ना आए, लेकिन हमसे प्रीति कर लीजिए, प्रेम कर लीजिए। वो ही उन्हें चाहिए था, उनका विरह चाहिए था, उनका प्रेम चाहिए था। ऐसे भक्त जो विरह पाने के लिए रोते थे कि हमें विरह प्रदान करो, जितनी जितनी कृपा राधा रानी उन पे करती थी उतना उतना उनका रुदन और बढ़ता जाता था। तो ऐसे दिव्य भक्त का नाम था भक्त श्री भोलानाथ जी, जिन्हें भोरी सखी के नाम से जाना जाता था। आपका जन्म 1947 में आषाढ़ मास की कृष्ण षष्ठी को हुआ था। मध्य प्रदेश के भेलसा नगर में श्री छेदालाल जी के यहाँ आपका प्राकट्य हुआ। जन्म से ही भगवत भक्त थे आप, लेकिन बचपन में तो किसी को नहीं पता चला। जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, युवा अवस्था में पहुंचे, तब सबको भान हुआ कि आपके हृदय में कितनी भक्ति है। घर से निकल पड़े गुरुदेव की खोज करने के लिए। बहुत ढूंढा, लेकिन कहाँ जाए, किसको गुरु बनाए, कहाँ होगी गुरुदेव की प्राप्ति। खोज करते करते नरसिंहपुर जिले के जंगलों में भटकते रहे, लेकिन गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई। तब उनके बड़े भाई उन्हें बैजनाथ जी के पास ले गए, जो कि कोलारस जिले में शिवपुरी के नाजिर थे। अब बैजनाथ जी उन्हें कोलारस के गोपाल जी के मंदिर के सेवा अधिकारी पंडित श्री गोपीलाल जी के यहाँ ले गए। गोपीलाल जी राधा वल्लभीय संप्रदाय के थे, तो अब गुरुदेव की प्राप्ति उन्हें होने को थी। वहीं गोपीलाल जी से उन्होंने निवेदन किया और उन्होंने स्वीकृति दी, और ऐसे राधा वल्लभीय संप्रदाय में आपको दीक्षा प्राप्त हुई। खूब आनंद से तो भजन कर रहे थे, खूब आनंद था, दीक्षा भी मिल गई। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि विवाह करो। अब आज्ञा हो गई तो आज्ञा कैसे टाले। विवशतावश उन्हें अब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना पड़ा, विवाह करना पड़ा। लेकिन ठाकुर जी सदैव साथ रहे, अनुकूल वातावरण मिला उन्हें, और अबाध गति से भजन गृहस्थ जीवन में रह के भी चलता रहा। प्रभु अपने भक्त को हर स्थिति में अनुकूलता प्रदान कर देते हैं, अद्भुत कृपा करते हैं। वही कृपा उन पर की और खूब प्रेम से उनका भजन होने लगा। तब फिर उन्होंने अध्ययन और अध्यापन किया, बीए की परीक्षा पास की, और उसके बाद छतरपुर नरेश विश्वनाथ सिंह जी ने जब उन्हें देखा तो अतुलित प्रतिभा के धनी पाया उन्हें। उनकी भक्ति से भी बहुत प्रभावित हुए, पढ़ाई लिखाई से भी प्रभावित हुए, और उन्हें अपने यहाँ धार्मिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त कर लिया। अब तो और आनंद, अब तो उनका इस स्वरूप में कोई कार्य ही नहीं था ज्यादा, केवल धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना और निर्देश समय पर राजा के पास जाना और वहां भी धर्म की चर्चा करना। तो खूब आनंद था, पूरे दिन भर भजन करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और धर्म की ही चर्चा करना। इससे अच्छी नौकरी तो क्या ही हो सकती थी। खूब आनंद था। राजा साहब के पास भी धर्म ग्रंथों का अच्छा संग्रह था, और वे सब ग्रंथ भोलानाथ जी के बहुत काम आते थे। खूब उनका अध्ययन करते थे, खूब प्रसन्न रहते थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय दर्शनों, वाणी ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया, और इन्हीं सब के बीच उन्होंने वकालत पास कर ली। अब जब वकालत पास कर ली तो कुछ दिनों के लिए कोलारस आ गए अपने भाई के पास वकालत करने के लिए। लेकिन जब हृदय में ठाकुर जी बस चुके हो, धर्म ग्रंथ, धर्म चर्चा, यही सब जीवन रह चुका हो, तो अब वकालत की ये नौकरी कहाँ उन्हें रास आए। मन तो भक्ति में रम चुका था, तो वकालत उन्हें रास नहीं आई, मन ही नहीं लगा वहां। तो राजा साहब ने दोबारा उन्हें निमंत्रण भेजा, और फिर से वे सब छोड़कर, वकालत आदि सब छोड़कर छतरपुर आ गए। और धीरे धीरे लेकिन छतरपुर में भी अब उनका मन नहीं लगता, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव बढ़ रहा है। अब धर्म ग्रंथ की चर्चा और इन सब से भी उनका मन हटने लगा। अब तो ठाकुर जी के प्रेम की प्राप्ति करनी है। अब
वे हर समय वाणी ग्रंथों का पाठ करते, उसमें वर्णित श्री राधा कृष्ण जी की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते, ब्रज के सुमधुर प्रेम रस में अब सदा पगे रहते, नई नई लीलाएं पढ़ते और सदा लीला चिंतन करते रहते। खूब आनंद रहता अब तो। इसी से अब उनका हृदय हर वक्त श्री राधा कृष्ण जी की लीलाओं में ही पगा रहता। अब तो वे पद और पदावलियों की रचना करने लगते, जिसमें अपनी छाप भोरी सखी के नाम से दिया करते थे। लेकिन हृदय में अब जब राधा कृष्ण जी के प्रति प्रेम जग ही गया, तो धाम के प्रति प्रेम होना तो स्वाभाविक है। छतरपुर रहते थे राजा के पास, लेकिन अब मन वहां से हट गया। अब लालसा ब्रिजवास की थी, तो अब प्रद में ब्रिजवास की उत्कंठा दिखने लगी, झलकने लगी। अब पद लिखते, कब बसी हो ब्रिज बीत न माही, जहाँ नित्य डोलत युगल लाडिले, दिए विमल गल बाही, मगन चलत डगमग पत धावत, छिन छिन पंथ भुलाही, ठहर ठहर मुख कंज बिलोकत, मंद मंद मुस्काही, बहरत अंचल चंचल कुंडल परत कपोलन छाही, कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल, चौगुन होत सदाही, भोरी किशोरी तन मन अकुलत, देखन दृग ललचाही। सदा यही सोचते कि कैसे ब्रिजवास मिले, कब मैं ब्रिज में जाऊंगा, कब राधा रानी मुझे वहां बुला लेगी। प्रार्थना करते राधा रानी से, दीजे मोही बास ब्रिज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदम बन छाही, ब्रिजवास इनके झूठन टूका, और जमुना को पानी, रसिकन की संत संगत दीजे, सुनी वो रस भरी बानी। दिन रात अब रुदन बढ़ता रहता, राधा रानी से प्रार्थना बढ़ती रहती कि अब मुझे ब्रिजवास दीजिए, वहीं की रज दीजिए, जमुना जी चल दीजिए, साधु संगत दीजिए, अब अपने दर्शन कराइए। और राधा रानी भी कब तक अपने भक्त की पुकार ना सुने। राधा रानी ने भोलानाथ जी की पुकार सुनी और जल्दी ही उनकी पत्नी और एकमात्र जो पुत्र था उनका परलोक गमन हो गया। ठाकुर जी की कृपा भी किस स्वरूप में बरसे कुछ कह नहीं सकते हैं। देखने में तो बड़ा दुखद था कि पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो जाना, लेकिन जब हृदय में ब्रिज की लालसा थी तो जल्दी ही उस दुख से उभर गए। पता लग गया उन्हें कि अब कोई बंधन नहीं रहा, अब तो ब्रिजवास मिलेगा हमें। राधा रानी ने ये परोक्ष कृपा की है और अब कोई बंधन नहीं। वृंदावन जाने के सभी मार्ग प्रशस्त हो गए। वृंदावन में जाके अब बस गए और खूब प्रेम से राधा रानी के गुण गाते, उनके भरोसे रहते। भरोसा और करते भी किसका, है कौन अपना उनका यहाँ? उनका अपना तो कोई बल था ही नहीं, ना कोई उनके पास पुण्य जिसका वे भरोसा करें। भक्त ऐसे पुण्यों के लिए तो कार्य करता ही नहीं है, पुण्य अर्जन करता ही नहीं है। सब श्री सीताराम जी को, राधा कृष्ण जी को समर्पित करता हुआ चलता है, तो पुण्य का कोई भरोसा था ही नहीं उन्हें, कोई अवलंब नहीं था। और जब कोई अवलंब होता नहीं है तब स्वयं ठाकुर जी अवलंब बन जाते हैं। और ऐसा हुआ भी। राधा रानी उनकी इकलौती आस बन गई। श्री राधा एक आस हमारी, सबल सबे बल के बल जाकर, अबलनी को बलते सुकुमारी। तो अब राधा रानी के भरोसे ब्रिजवास करते और राधा रानी खूब सार संभाल करती, उनकी खूब भजन करते, खूब आनंद रहते, ब्रज रज लगाए रहते, वहाँ की गलियों में घूमते, ठाकुर जी के दर्शन करते, खूब आनंद रहता। भोलानाथ जी के जो भाई थे श्री शंभुनाथ जी एडवोकेट, वे वहां से उन्हें खर्चा भेजते रहते थे, जिससे निश्चिंत होकर वे अपनी साधना में लग सके। और यहाँ पे था भी ऐसा, पैसा मिल जाता था, सब साधन चल रहा था, खूब आनंद से भजन हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद शंभुनाथ जी का भी देहांत हो गया, खर्चा आना बंद हो गया। और भोलानाथ जी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि कहीं वे नौकरी कर सके, अपनी जीविका के लिए कुछ भी उपार्जन कर सके। उनको केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी की भक्ति प्रीति से ही मतलब था। कोई ऐसी मानसिकता थी ही नहीं, मानसिक स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि वे धन कमा सके। किसी से मांगने का कुछ स्वभाव नहीं था, क्योंकि जो कुछ मांगना है अपने ठाकुर से तो मांगना है, गैरों से क्या मांगना। तो कभी मांगना स्वभाव ही नहीं था उन्हें। लेकिन जब सिर पर स्वामिनी जी हो, राधा रानी हो, श्री सीताराम हो, तो किसी से मांगने की आवश्यकता भी क्यों? मांगने जांचने का प्रश्न ही क्या उठता है उस भक्त के लिए।
जिसको भरोसा अपने ठाकुर जी का हो। तो ठाकुर प्रेरणा से उन्हें एक युक्ति सूझी। सेवा कुंज में जितने यात्री आते थे वे वहां बंदरों को चने डाला करते थे। तो बंदर सब अच्छे वाले चने तो खा जाते थे, लेकिन जितनी ठुड्डी होती थी वो छोड़ दिया करते थे। और उन चनों की ठुड्डी को लेकर भोलानाथ जी वही पाया करते थे और अपनी शुदा शांत किया करते थे और खूब आनंद से भजन किया करते थे। भोजन की अब कोई समस्या ही नहीं, वही ठुड्डी से उनका पेट भर जाया करता था, क्योंकि पोषण तो भजन से होता है, वही पोषण हो रहा था। लेकिन फिर भी भला राधा रानी को ये कब स्वीकार होने लगा कि उनके लाडले प्यारे भक्त ठुड्डी खाएं? वे भला कैसे देख सकती थी ये सब कि मेरे इतने लाडले प्यारे भक्त जो मेरे भरोसे हैं और वे बंदरों की बची हुई ठुड्डी खाएं? उन्हें नहीं अच्छा लगा। तुरंत श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत को स्वप्नादेश दिया। कहा, मेरी भोली सखी सेवा कुंज में ठुड्डी खाकर रह रही है, हमें बड़ा कष्ट है ये देख के, तो उसे मेरा प्रसाद नित्य देकर आया करो, वही पाएगी वो। अब जब स्वामिनी जी ने ही आदेश दे दिया तो सेवायत भला कैसे नाम करे। ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा से भोली सखी के प्रसाद की सुंदर व्यवस्था हो गई। बढ़िया से बढ़िया प्रसाद आने लगा अब उनके पास, खूब सुंदर सुंदर व्यंजन आने लगे। लेकिन भोली सखी केवल कहने भर की भोली थी, इतने भुलावे में आने वाली नहीं थी राधा रानी के कि थोड़ी सी चीजें देकर पीछा छुड़वाने राधा रानी। नहीं नहीं, इन सब चीजों से ये लॉलीपॉप्स उनका काम नहीं चलने वाला था। उनका प्रणय रोष और बढ़ने लगा इस कृपा से। उल्टा उल्हाना देने लगी राधा रानी को, कहने लगी, तुम्हारी इस कृपा से क्या होने वाला है मेरा? तुमने आज तक मुझसे पूछा भी है कि मैं सच में क्या चाहती हूँ? किस लिए यहाँ बैठकर दिन रात रोती चिल्लाती हूँ, तुम्हें पुकारती हूँ? मेरा असली दुख है क्या? असल में भोलानाथ जी यमुना तट पे बैठा करते थे। हर समय राधा रानी को रो रो कर पुकारा करते थे। दर्द भरी वाणी में खूब पुकारते थे, हाँ राधे, हाँ करुणामय। दिन रात रुदन होता था। जितनी बार आंसू पहुंचे उतनी बार उनके वस्त्र आंसुओं से भीग जाते थे। आंसू धारा रुकती ही नहीं थी उनकी, लगातार रुदन करते थे। कितने ही लोग देखते थे, लेकिन अब देख के उन्होंने भी ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि रोज का ही ये काम था। रोज वो रुदन बढ़ता ही जा रहा था। दिन रात राधा रानी के वियोग में, विरह में तड़पा करते थे वे। लोग तो संसार के लिए रोते हैं, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपने पुत्र के लिए, लेकिन ये ठाकुर जी के लिए रोते थे। जितनी कृपा मिलती थी उतना और रोते थे। राधा रानी ने भोजन की व्यवस्था कर दी, प्रसाद की व्यवस्था कर दी, तो रुदन कम नहीं हुआ, कृपा जान के और बढ़ गया कि हम भोजन पाने तो नहीं आए हैं ना यहाँ पे, तुम क्यों ये वाली कृपा कर रही हो? तुमने आज तक पूछा है हमसे कि हमें चाहिए क्या असली में? तो रुदन उनका रुकता ही नहीं था, तीव्र तीव्रतर होता जा रहा था। रोते रोते कहती है राधा रानी से, भोलानाथ जी, मैंने अपनी ओर से सारे नाते तुमसे मान लिए हैं, पर तुमने मुझे अपनी चेरी कभी नहीं माना, अपनी सखी कभी नहीं माना। मुझे संदेह है कि तुम मुझे अपना मानती भी हो कि नहीं, क्योंकि यदि तुम मुझे अपना मानती तो कभी तो मेरी सुध लेती, कभी तो पूछने आती कि हे भोली सखी, तुम क्या चाहती हो, क्यों रुदन कर रही हो? लेकिन राधा रानी इतने सब उल्हाने सुन के भी मौन रहती है। उन्होंने कभी कोई पूछताछ नहीं की। तब तो एक दिन भोलानाथ जी ने सोचा कि राधा रानी कभी नहीं पूछती कि तुम्हें क्या चाहिए, कहीं वो डरती तो नहीं कि ना जाने मैं क्या मांग लूं उनसे। तो कोई बात नहीं, यदि वे नहीं पूछ रही तो मैं स्वयं ही बता देती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। तब तो भोली सखी ने कहा, भोलानाथ जी ने कहा, सुनो मैं क्या चाहती हूँ, मैं केवल इतना चाहती हूँ, तुम मिलो ना मिलो, मिलने की चटपटी बनी रहे। मैं तुमसे मिलने की वो बेचैनी चाहती हूँ, तुम्हारे मिलने का हृदय में दर्द चाहती हूँ, तुम्हारा विरह चाहती हूँ। कैसे अद्भुत भक्त होते हैं। कोई कहे ठाकुर जी मिल जाओ, हम ये चाहते हैं, आप दर्शन दे दो, लेकिन आप तो मिलने का दर्द चाहती हैं, विरह चाहती है, रुदन करना चाहती है। रोते रोते पद गाती है,
इतनी बात कृपा करी दीजे, मिलन चटपटी हिय में लाग, विरह ताप तन छीजे। तुम तो मिलो मिलो ना कृपा करी, मोचित प्रेम सो भीजे। नैन नीर बढ़े निसिबासर, हियो कठोर पसीजे। भोरी को अवलंब न दूजो, टेरी टेरी के जीजे। कभऊ बड़े विरह दिन दोनों, बिनु भरी नयन माधुरी देखे, सब जग लागो सूनो। मिलबो हसिबो कहबो सुनबो, चित्त कछु ना सुहावे। सब सो जाई बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे। कहत सुनत तेरो नाम किशोरी, उमगे नयन भरी आवे। लीला ललित विचारत जब जब, हियारा टूटत जावे। विष सम लागे विषय सुख जेतो, मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे। मूंदे नयन पुलक तन पुनि पुनि, ले ले नाम कराहे। भोरी की अभिलाषा इतनी, बार बार सोई मांगे। कौन भाग सो कुंवर किशोरी, प्रीति हिया में जागे। प्रार्थना कर रही है रो रो के राधा रानी से कि हे राधा रानी, आप नहीं चाहिए, आप मिलो ना मिलो दूसरी बात है, नहीं चाहिए आप, लेकिन आपके लिए मैं खूब रोऊं, बस इतना चाहती हूँ। मेरा हृदय आपके प्रेम में भीगा रहे। आपको ना देखूं तो सब जग मुझे सूना सा लगे। किसी का हंसना बोलना कहना सुनना मुझे कुछ ना भावे। कोई बात करने आए तो मुझे घबराहट हो जावे। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका दर्शन करना है, आप ही चाहिए। आपसे मिलने की बेचैनी बनी रहे, ये चाहिए। कभी तृप्ति ना हो आपको देखकर, ये चाहिए। विषय सुख ना चाहिए, स्वर्ग मुक्ति ये भी नहीं चाहिए। हमेशा आपका नाम सुनते ही रोमांचित हो जाऊं, आपका नाम सुनते ही पुलकित हो जाऊं, ये चाहिए मुझे। बस आपकी प्रीति मेरे हृदय में रहे, इतना दे दीजिए राधा रानी, आपका विरह दे दीजिए। भोरी सखी बड़ी सयानी थी, सच में भोरी नहीं थी वे किशोर किशोरी को नहीं चाहती थी, उनकी प्रीति चाहती थी। वे जानती थी ना कि जिस किसी में उनकी प्रीति होती है उसके वे सर्वथा अधीन हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी सहसा अपनी प्रीति किसी को नहीं देते, भुक्ति मुक्ति देके टाल देते हैं। और नहीं तो सबसे पहले तो धन मान बढ़ाई ये सब दे देते हैं, वो भी नहीं चाहिए तो भुक्ति मुक्ति ये दे देते हैं। जब कुछ नहीं चाहिए किसी को तब स्वयं को देते हैं। तो भोरी सखी को वही उनकी प्रीति ही चाहिए थी। भोरी सखी पे राधा वल्लभ जी की प्रसाद की कृपा तो रोज हो ही रही थी, लेकिन इससे उनके उल्हाने में कोई कमी नहीं आई थी, उनके वैराग्य में कोई कमी नहीं आई थी। जबकि 56 व्यंजन मिलते होंगे, लेकिन वैराग्य ऐसा कि प्रसाद लेके रोज की रोज यमुना तट पे चले जाते थे वे, और प्रणय रोष में सारा प्रसाद यमुना जी में बहा देते थे। केवल 2 प्रसादी रोटी रखते थे और सूखी रोटी वही पाकर अपनी शुद्धा की निवृत्ति करते थे। कुछ भी व्यंजन, कुछ भी दिव्य प्रसाद भेज दे, सब यमुना जी को समर्पित। केवल रोटी पाते थे 2, वो भी सूखी रोटी, दाल सब्जी कुछ नहीं, कोई साग नहीं, नमक तक नहीं। केवल सूखी रोटी पाके राधा रानी के गुण गाते थे, खूब आंसू बहाते थे, झुरमुट में बैठते थे, एकांत में बैठे बैठे खूब रुदन किया करते थे। लेकिन अब एक समय आया जब भोरी सखी के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने जान लिया कि स्वामिनी जी उन्हें पतित मानती हैं, कभी उन पर कृपा नहीं कर रही। तब तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब राधा रानी मुझ पे कृपा ही नहीं करना चाहती तो जीवन का क्या लाभ, मरना ही उचित है मेरे लिए। जबकि भोरी सखी पे कितनी कृपा हो रही थी, जो जो वे चाह रही थी सब तो मिल रहा था उन्हें। लेकिन भोरी ऐसी थी कि वे जान नहीं पा रही थी। वे ये नहीं जान रही थी कि राधा रानी की कृपा तो भरपूर है। वे जिस प्रीति की प्रार्थना करती हैं, जिस विरह वेदना की आकांक्षा रखती हैं, वे तो उन्हें राधा रानी दे ही रही हैं। पर इसमें उनका भी क्या दोष था? प्रीति का स्वरूप ही ऐसा था। प्रीति जितनी होती है उतना ही उसका अभाव प्रतीत होता है और पाने की लालसा होती है। जितना हृदय उससे भरा रहता है प्रीति से, उतना ही भक्त को खाली जान पड़ता है। तभी ना भक्त भोली की तरह प्रीति दाता स्वामिनी जी से शिकायत करता रहता है। कितना भी ठाकुर जी दे, हमारी शिकायतें बंद नहीं होती, क्योंकि तृप्ति नहीं होती। जितना मिलता है उतना और अभाव सा लगता है। कहते शिकायत करते करते देखत देखत दिन सब बीते,
तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहू रीते के रीते। कि देखते देखते दिन बीत जा रहे हैं, तुम तो अटूट अनुराग की दाता हो, लेकिन हम खाली के खाली ही हैं। पर जो भी हो, अब भोरी सखी ने सोच लिया था कि नहीं करी राधा रानी कृपा तो अब मरना ही उचित है। लेकिन ये सोच के राधा रानी का हृदय कांप गया कि बताओ, ये तो मरने को तैयार हो रहा है। लेकिन क्या करें वे, सन्मुख तो तब भी नहीं आई। पीछे से ही ऐसा सोचने को मना किया कि नहीं, प्राणों का त्याग मत करो। तब तो भोरी सखी को एक और अवसर मिला ये कहने का, जो पे जीवावो तो ऐसे जीवावो, करुणा धाम कृपाल कृपा निधि, सन्मुख मृदु मुस्कावो, मोहन प्राण जीवन धन सरबस, सौ सौ हृदय समावो, मुदित समारत कछ मुख छूटे, कर गई हृदय जुड़ावो, तुम बिन और लखो नहीं काहू, दृग छवि में अटकावो, नित नव छवि नव रूप माधुरी, दृग पुट भरी भरी पावो, भोरी दीन दुखारी श्रीहत चरणन सुबस बसावो। बोरी सखी ने कह दिया राधा रानी से, यदि चाहते हो मैं ना मरूं, जीऊं, तो मुझे ऐसे जिवाओ कि तुम मेरे सदैव सामने मुस्कुराती हुई दिखाई दो। तुम ही मेरे प्राण सर्वस्व, मेरे हृदय में समाओ। अब केवल आपकी छवि में ही मेरा हृदय अटका रहे और कहीं ना जाए। आपकी रूप माधुरी का ही केवल पान करूं, आपके चरणों में ही सुख मानूं। जीऊं तो ऐसे जीऊं, वरना अभी प्राणों का त्याग करती। तब अंत में भोरी सखी ने आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को संवत 1989 में 42 वर्ष की अल्प अवस्था में ही अपने मरने का हठ पूरा किया और स्वामिनी जी ने भी उसे जिलाने का हठ पूरा किया। वे तो मरने गई थी, लेकिन उनकी विरह को देख के, रुदन को देख के राधा रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया, दर्शन दिया, कृतार्थ किया उन्हें और हाथ पकड़कर उसे अपने निज धाम को ले गई। ऐसे करुणामयी है राधा रानी, जो विरह भी देती है, रुलाती भी है अपने विरह में, लेकिन प्रेम को बढ़ाती भी है, दर्शन दे कृतार्थ भी करती है, कृपा भी खूब करती है। तो ऐसे अद्भुत थे भोरी सखी जी, भोलानाथ जी और उनकी स्वामिनी श्री राधा रानी। आज भोलानाथ जी की कथा तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।